नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक से, दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। और आगे हमारे साथ राहिल शेख होंगे, एस्टा यानी ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। और साथ ही अरुण शेख सरिया साहब होंगे जो एमडी हैं डीडी कॉटन के, जिनसे हम कॉटन मार्केट की चाल समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जो बड़ी खबरें, जो बड़ा एक्शन आज कमोडिटी मार्केट में दिख रहा है, वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि 6 महीने के निचले स्तर पर क्रूड का भाव पहुंच चुका है। ब्रेंट क्रूड अब $75 के नीचे आ चुका है। हफ्ते भर में करीब 8% तक की गिरावट ब्रेंट क्रूड में आ चुकी है। यूएस का रिकॉर्ड क्रूड एक्सपोर्ट और साथ ही चीन की रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग जिस तरह से मूडीज ने घटाई है, स्टेबल से घटाकर निगेटिव की है, इससे अब वहां फिर से एक बार डिमांड को लेकर चिंता बनी है। सऊदी अरब का उत्पादन 90 लाख बैरल के आसपास रोजाना उत्पादन है, लेकिन ईरान का उत्पादन बढ़ा है, ये दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा आइस पर शुगर करीब कल 8% टूट गए थे, 23 सेंट के आसपास आइस शुगर आ चुका है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से ब्राजील से उत्पादन बढ़ने की खबर आई है, उससे अब लग रहा है कि ओवर सप्लाई की स्थिति बन सकती है चीनी की मार्केट में, और वहां पर दबाव काफी ज्यादा है। कॉटन उधर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आवक ज़्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले डिमांड आधे से भी कम है। इसके बावजूद कि उत्पादन इस बार कम है, 300 लाख गांठ के आसपास कैरी ओवर के बाद भी, लेकिन फिर भी यहां पर रिवाइवल की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। चलिए तमाम इन खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कच्चे तेल पर बात कर लेते हैं। दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या लग रहा है टेक्निकली आपको? पिछली बार मुझे याद है $72 के आसपास से रिकवरी आई थी इंटरनेशनल मार्केट में। क्या लग रहा है इस बार कब रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं आप कच्चे तेल में, या और गिरावट बाकी है? जी बिल्कुल, ब्रेंट क्रूड अगर देखें तो ये निरंतर गिरते ही जा रहा है और मुझे लगता है कि $72 इस बार भी इसका सपोर्ट जोन जरूर निश्चित तौर से यहाँ से रिकवरी आएगी। और अगर इंट्राडे के हिसाब से एमसीएक्स में अगर कहूँ तो मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट टर्म एक सुबह के सत्र में एक पुल बैक रैली जाएगी जो 59.10 59.15 तक ऊपर लेके जा सकता है। वहां पर एक बार दोबारा इंट्राडे सेलिंग बनेगी। 57.50 57.10 ये निचले स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है जो भी खरीदारी आएगी $2 टूटने के बाद ही आएगी यहाँ से, तो अभी सेलिंग का ही रुझान रखना चाहिए उसमें। चलिए, तो आपका व्यू कच्चे तेल पर यह है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे करंट लेवल पे? अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए, बाय या सेल? नमस्कार विश्वमोहन जी, ट्रेंड बिल्कुल ओवरऑल अभी नेगेटिव है, लेकिन हमने पिछले 5 सेशन में बड़ी गिरावट देखी है, तो एक ओवरसोल्ड जोन में है। स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो 5820 पे बाय कर सकते हैं, 5770 के स्टॉप लॉस से 5910 यहाँ रखना चाहिए। में जी, आपकी कॉल क्या है? और ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो बता दीजिएगा, क्रूड में क्या करें? जी मुझे सवाल है ये। जी जी, आपसे सवाल है। ऑप्शंस में वैसे तो कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट मेरा भी ध्यान जो है नीचे की तरफ का ही है, और नीचे में मेरे ख्याल से 5700 तक के भाव आने देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रेड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 5875 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 5960 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 5700 के लिए रहेगा। नेचुरल गैस में क्या लग रहा है आपको, यहां पर क्या करें, बाय या सेल? प्रथमेश जी, आपसे सवाल था नेचुरल गैस पर। आपकी आवाज शुरुआत में आ नहीं रही है आपकी। ओके, एनजी पर आपका सवाल, मेरा सवाल था कि नेचुरल गैस को क्या करना चाहिए, खरीदें या बेचें? आज बेचना चाहिए। 230 ऊपर वाला भाव है, 200 नीचे वाला भाव है, 217 के आसपास इसको बेचना चाहिए, 223 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट नीचे में 205 और 200 के लिए। ओके, 205 रुपए तक नीचे की तरफ आ सकता है। मनोज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं नेचुरल गैस में? कुल ट्रेंड अभी भी यहाँ नेगेटिव है। आज यहाँ पे इन्वेंट्री भी आने वाली है, तो उसके चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो इन्वेंट्री के पहले अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो 217 के स्तर पे सेल कर सकते हैं, 222 के स्टॉप लॉस है। लक्ष्य यहाँ पे 207 तक का रखना है, लेकिन इन्वेंट्री के पहले एक बार पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट की सलाह रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। आज यहाँ पर दोनों ही काउंटर में दबाव दिख रहा है। प्रथमेश जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या करें आज इंट्राडे के लिए? किस तरह की चाल रहेगी गोल्ड सिल्वर में आज? दोनों ही कमोडिटी में बेचने की सलाह रहेगी। गोल्ड फरवरी वायदा में बेचना चाहिए। ऊपर वाला भाव मेरे ख्याल से 63,400, नीचे वाला भाव 62,900।
इसमें आपको ये मैं फरवरी वायदा की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। और सिल्वर में मार्च वायदा जो है 74,770 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 75,600 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 73,500 के लिए रहेगी। यानी प्रथमेश जी को लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों इंट्राडे के लिए बेचे, 63,430 रुपए पर बेचे। गोल्ड को टारगेट नीचे का 62,900 है, स्टॉप लॉस है 63,670। चांदी बेचे 74,770 रुपए पे, नीचे का टारगेट है 73,500 का, और इस ट्रेड में 75,600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। दिनेश जी, आपको क्या पसंद है आज, गोल्ड या सिल्वर, और किस साइड की ट्रेड आप करेंगे? आप सहमत है या कॉन्ट्रा कॉल है आपका? नहीं जी, मेरी काउंटर कॉल एग्जैक्टली काउंटर कॉल दोनों काउंटर्स में है। गोल्ड तो मुझे काफी स्ट्रांग लगता है। 62,200-220 के आसपास गोल्ड खरीदारी करने का ही लक्ष्य रखे। 62,650 का मेरा इंट्राडे लक्ष्य है इसमें, और 62,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जबकि सिल्वर में अब पोजिशनल कॉल देता हूँ। सिल्वर में मुझे लगता है 74,000 के अंदर जो भी भाव मिलता है या 74,000 के आसपास की लेवल, सिल्वर एक बहुत बढ़िया बेस है। यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी का ही अवसर ढूंढना चाहिए। ऊपर में 76,500 मतलब करीब करीब वहां से 2,500 रुपए की तेजी मुझे नजर आती है, और जबकि 72,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पोजिशनल कॉल मेरा सिल्वर में है और इंट्राडे गोल्ड बाय किया जा सकता है। ओके, यानी सोमानी जी को लग रहा है कि यहाँ से तेजी बढ़ेगी चांदी की, नया रिकॉर्ड भी बन सकता है पोजिशनली। 81,800 जो 8180 दिख रहा है ना, वहाँ पर एक जीरो छूट गया है, वो हो सकता है स्पेस की दिक्कत हो। 81,800 ये टारगेट है पोजिशनली। पहला टारगेट 76,980 का, फिर 81,800 का, और इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है 72,400 का। लेकिन जो ये कॉल है चांदी की, ये पोजिशनल है, और प्रथमेश जी ने सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल दी है। उनको लगता है कि ऊपर में आज बेचे छोटे से टारगेट के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। मनोज जी, आप बताइए, एक बाई एक सेल कॉल आ रही गोल्ड सिल्वर में, आप क्या सलाह देंगे? आप सिर्फ गोल्ड में बता दीजिए क्या करें आज। गोल्ड में मेरा मानना है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। एक बार अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $2,020 और भारतीय बाजारों में 62,000 तक के जो स्तर है वो देखने मिल सकते हैं। तो स्पेसिफिकली इंट्राडे अगर किसी को रणनीति बनानी है तो 62,500 पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 62,800 के स्टॉप लॉस से 500-550 के दायरे में बेचे, और लक्ष्य यहाँ पे 62,000 तक का लेकर के इंट्राडे के लिए चल सकते हैं। ओके, यानी 62,550 में बेचना है, 62,000 के टारगेट के लिए। इंट्राडे के लिए कॉल है, और जो सोमानी जी की कॉल थी वो पोजिशनल कॉल थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल में कॉपर और जिंक आज थोड़ी बहुत खरीदारी दिखा रहे, 0.25 से आधे % की तेजी है। 219 रुपये 35 पैसे पे जिंक है, और कॉपर है 710 रुपये 75 पैसे पे, 711 के आसपास। लेकिन एल्युमिनियम और लेड बिल्कुल सपाट है, 196 रुपये के आसपास एल्युमिनियम और 182 रुपये 65 पैसे पे लेड है। सोमानी जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? अगर आज ट्रेड करना हो तो इन चारों काउंटर में कहां पर आप दाव लगाएंगे? काउंटर ये जो काफी ज्यादा एक्टिव चल रही है, एक तो जिंक है, दूसरा कॉपर है। कॉपर 708 709 के आसपास खरीदारी करने का अवसर ढूंढे, 705 के स्टॉप लॉस से। 717 और 722 का इसमें टारगेट मेंटेन किया जा सकता है, या 2 या 3 दिन का मेरा टारगेट है। और जिंक मुझे 719 के आसपास, सॉरी 218-80 के आसपास जिंक लेना पसंद है। 222-224 के इसमें टारगेट देखे जा सकते हैं, और 217 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो आपकी दो टॉपिक ये है बेस मेटल्स में। मनोज जी, आपकी टॉपिक क्या है? कोई एक काउंटर चुनना हो तो आप कहां पर दाव लगाएंगे बेस मेटल्स में आज? जिस तरह से जो चाइना की जो ग्रोथ आउटलुक को डाउनग्रेड किया है मूडीज ने, उसके बाद एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिला है। लेकिन मेरा मानना है कि जिंक यहाँ काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए बाई की सलाह रहेगी 218 के स्तर पे। 216.60 का एक स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य 221 का लेकर के चलना के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह जिंक। प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में आज? दिसंबर वायदा कॉपर बेचना चाहिए, 715 का स्टॉप लगना चाहिए, 707 के टारगेट पे। बेचने की सलाह है प्रथमेश जी की, 712 पे बेचे, 707 रुपए का स्टॉप लॉस, और 715 का स्टॉप लॉस, टारगेट है 707 रुपए का। तो सेल कॉल कॉपर में है। चलिए अब नॉन एग्री जी भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, आप थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन चलिए आपका भी फटाफट से कॉल ले लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है? क्या ट्रेड करना चाहिए आज? गोल्ड और सिल्वर में स्टेबल होता हुआ लग रहा है मुझे, ध्यान तेजी का ही है। डिप्स पे बाय करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से देखेंगे तो 2500 रुपए का डिप आ सकता है, बट ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर में बाय डिप्स की रणनीति मेंटेन करनी चाहिए।
सो सिल्वर भी मौजूदा स्तर पे बाय कर सकते हैं आप, 500-800 रुपए का आपको अपसाइड देखने मिल सकता है। गोल्ड भी मुझे ऊपर ही लग रहा है, सो 55,500 तक सिल्वर जा सकता है, सॉरी 75,500 तक सिल्वर जा सकता है। और जहां तक गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में भी मुझे लग रहा है 60 to 800 जैसे रेट आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी डिप पर खरीदारी की सलाह, जैसा सोमानी जी भी कह रहे थे। हालांकि इंट्राडे के लिए एक दो कॉल जो सेल कॉल आए भी हैं वो ऊपर की तरफ बिकवाली की, और छोटे टारगेट के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है, लेकिन जो पोजिशनल बेट लगाने की जो सलाह है वो सिर्फ बाई साइड में ही दी जा रही है। कच्चे तेल को लेकर क्या भी हुए, इतनी तेजी से नीचे आया है कच्चा तेल, हफ्ते भर में 8% दाम गिर गए हैं। इजराइल हमास युद्ध से देखें तो $97 के आसपास तक भाव चला गया था, और आप देखिए 75 के नीचे है। क्या और गिरावट आपको दिख रही है कच्चे तेल में यहां से, कुणाल जी? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि 5,800 के आसपास आप बाई कर सकते हैं, और सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है थोड़ा, और 5,750 का स्टॉप लॉस रखी है, और 595 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो एक छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह है। और नेचुरल गैस आज 1% कमजोर है, 213 रुपए के आसपास। किस साइड का ट्रेड करना चाहिए नेचुरल गैस में, कुणाल जी? नेचुरल गैस में भी मुझे अपसाइड ही लग रही है। नेचुरल गैस भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा करेक्शन के बाद 210 के आसपास बाय कर सकते हैं। 204 का स्टॉप लॉस रखिए, 220-21 तक। तो सब ओवरसोल्ड लग रहा है क्रूड गैस, तो एक बाउंस के लिए आप बाय कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए आप खरीदें, अभी कोई डिसाइसिव ट्रेंड के लिए नहीं। यहाँ पे जिस तरह की गिरावट आई है, सेलिंग चल रही है, तो वहाँ पे एक बाउंस बैक के लिए आप यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। मेटल्स में क्या पसंद है आपको कुणाल जी आज? मेटल्स में लग रहा है, मेटल्स में आपको कॉपर में बाय करना चाहिए। कॉपर अच्छा है फंडामेंटली। कल ऐसे ही चाइना के डाउनग्रेड के चक्कर में नीचे आ गया था, 708 के आसपास बाय कीजिए, 715 का टारगेट और 706 का स्टॉप लॉस। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जो भाव 2 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। 7,000 रुपए के आसपास कपास का भाव है प्रति क्विंटल का, और वहां पर भी खरीदारी नहीं है। हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर, क्या हो रहा है? भाव तो लगातार नीचे ही आ रहे हैं, अराइवल्स भी अब बढ़ गए हैं। पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि 1 लाख गांठ से ज्यादा का अराइवल है डेली, अब वो 1.3 लाख गांठ तक हो गया है। मांग उसके मुकाबले है नहीं। और एक खबर ये भी आ रही है अरुण जी कि जो सीड्स हैं नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी कम होने की संभावना जताई जा रही है, 30-40% तक कम हो सकते हैं सीड्स कॉटन के। क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है कॉटन में? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक डिमांड का सवाल है, ये तो मैंने 6 महीने से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि विदेश में वर्ल्ड ओवर जब तक डिमांड सुधरेगी नहीं, प्राइजेस में कोई बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। बाजार नीचे ही जाएगा, ऊपर जाने की संभावना बहुत बहुत कम सी है। नंबर 1। नंबर 2, आज हर कॉटन ग्रोइंग नेशन में, वेदर आप हिंदुस्तान लीजिए, चाइना लीजिए, यूएसए लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, ग्रीस लीजिए, सब जगह क्रॉप का उत्पादन कमती है। कहाँ पे 10% कमती है, कहाँ पे 20% कमती है, कहाँ पे 25% कमती है। उसके बावजूद बाजार का ये हाल है। तो इसका आपको अनुमान लगाना चाहिए कि भाई डिमांड कितना इम्पोर्टेंट चीज है वर्ल्ड का कॉटन के लिए। तीसरी बात, जहाँ तक सवाल है कंजम्पशन का, आप ये देखिए रिपोर्ट्स आ रहे, अभी आज सुबह मेरे पास एक चाइना से रिपोर्ट आई, वहाँ पे नहीं करके भी कम से कम 25 से 30-35% मिले बंद है। द कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज्ड, 30 से 35% अंडर यूटिलाइज्ड है। हिंदुस्तान में, साउथ में भी साइमा का एक लेटर आया है, साउथ इंडिया मिल एसोसिएशन का, कि हमारे को 2 दिन बंद करने का परमिशन दीजिए, हमारे को डिमांड ही नहीं है, हमारे पावर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यान के अंदर पड़ता नहीं बैठ रही है। तो ये सब क्यूमुलेटिव जो चीजें है ना जी, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट इन अ वेरी बिग वे। और अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये कहना मेरा काम नहीं है, बिकॉज ये तो मार्केट अब फोर्सेस डिसाइड करेंगे। बट जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी बाजार में कुछ नहीं होना है। ओके, तो तीसरा सवाल आपका था कि नेक्स्ट ईयर आपका सीड का उत्पादन, अभी देखिए इस साल का सीड का ठिकाना नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर का कहना तो बड़ा मुश्किल है। बट हालात ऐसे रहे, और अगर अभी जैसे नॉर्थ में आप देखिए, पंजाब में, हरियाणा में क्रॉप पोजीशन बहुत खराब है। तो हो सकता है कि वो स्टेट के अंदर फार्मर्स लोग ये नक्की करे कि हमको इसके सिवाय दूसरा चीज करना है, दूसरे क्रॉप में चले जाए, ऑल्टरनेटिव क्रॉप में चले जाए। बट ये कहना कि भी अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंडिया, पैन इंडिया, अगर सीड का, कॉटन सीड का प्रोडक्शन कमती होने वाला है, वो संभावना थोड़ी कमती लगती है। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त
कॉटन पर अपनी राय रखी। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। सोमानी जी, स्पाइसेस में क्या हो रहा है? जीरा लगातार नीचे आ रहा है, क्या लग रहा है कितनी गिरावट और दिख रही है? आज भी करीब 4% के आसपास की गिरावट है जीरे में। जी बिल्कुल, इसकी हम सोइंग की प्रोग्रेस देख रहे हैं सर। सोइंग इसमें काफी जोरों पर है। गुजरात में काफी बढ़कर है, राजस्थान में भी बढ़कर है और मौसम बहुत ज्यादा अनुकूल है। मतलब यूं लगता है कि ईल्ड बहुत बेहतरीन आ सकती है। हालांकि अभी का मौसम देखते वैसा लगता है और इसी संभावनाओं के चलते निरंतर इसमें सेलिंग कंटिन्यू है। एक्सपोर्ट डिमांड पिछले 3 महीने से बिल्कुल नहीं के बराबर है और अभी घरेलू डिमांड भी एकदम सुस्त हो चुकी है, क्योंकि आगे ऐसे कोई त्योहार नहीं है जिससे डिमांड निकल कर है और इसी के चलते नीचे आ चुका है। ऊपर के स्तर से देखें तो ऑलमोस्ट करीब करीब 28,000 रुपए नीचे आ चुका है। इंट्राडे अभी इसमें पुल बैक रैली बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन है। 37,600 37,700 के आसपास का जीरा जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करके एक बार चलना चाहिए। ऊपर में करीब करीब 41,000 रुपए का लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकता है। पुल बैक शॉर्ट टर्म रैली आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी और जिसी के चलते हमें एक बार इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। इसमें 36,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ ट्रेडिंग कॉल है, ये लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म कॉल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह की गिरावट आई है तो पुल बैक रैली के लिए आप एक बेट तेजी का लगा सकते हैं, ऐसा सोमानी जी मानते हैं। चलिए एक और खबर, शुगर जो 6 महीने के निचले स्तर पर चीनी के भाव इंटरनेशनल मार्केट में है। कल आइस शुगर में करीब 8% की गिरावट दिखी और एक गिरावट की कई वजह हैं। एक तो ब्राजील में उत्पादन बढ़ने की खबर से गिर रहा है और दूसरा क्रूड में जिस तरह से दाम घटे हैं, अब ये भी संभावना लग रही है कि एथेनॉल पर अब फोकस कम होगा। और हालांकि अब हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि एथेनॉल उत्पादन घटाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है, ऐसे हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया है। राहिल शेख साहब हैं हमारे साथ, वाइस चेयरमैन है एस्टा के। राहिल जी, क्या हो रहा है यहाँ पर शुगर में? सर वर्ल्ड, जहाँ तक वर्ल्ड मार्केट है सर, ये अगर आप लास्ट 5-6 सेशन देखेंगे तो काफी हद तक के टूटा है। तकरीबन $100-125 जो है वर्ल्ड मार्केट टूटा है। इसका मेन रीजन जो रहा है बेसिकली, एक तो ब्राजील का जो उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है, वहाँ पे क्रशिंग डेज लंबे होते जा रहे हैं। 41-41.5 मिलियन के करीब उनका उत्पादन की बातचीत चली है। तो बेसिकली उनका प्रोडक्शन अगर 42 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी एक्सपोर्ट की कंजेशन ज्यादा है। तो आई थिंक ये मार्केट की जो मेन गिरावट है ये ज्यादातर फंड और टेक्निकल सेलिंग्स है। और जहां तक फंड 2 लाख लॉट लॉन्ग थे, उन्होंने काफी हद तक के माल को बेचा है। तो शुगर पे थोड़ी सी तेजी की जो स्टोरी थी वो ब्राजील के उत्पादन बढ़ने की वजह से कमती होती जा रही है और दूसरी ये फंड सेलिंग है। बट इसके सामने अगर आप डिमांड साइड देखेंगे तो ईरान में काफी हद तक के स्टॉक्स नहीं अवेलेबल है। इंडोनेशिया इज टाइट ऑन स्टॉक। अफ्रीकन नेशन में काफी डी स्टॉकिंग हो चुकी है, तो वहां पे स्टॉक्स कम है। चाइना में स्टॉक्स कम है। तो आई थिंक ये लेवल पे थोड़ा डिमांड, जो फिजिकल डिमांड जिसे कहते हैं, वो काफी हद तक आने की भी उम्मीद है। और वर्ल्ड अगर आप टेक्निकली देखेंगे भाई, तो इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री। तो 60% ऑफ वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन ब्राजील टू एक्सपोर्ट शुगर। तो जब तक के ऐसे माहौल रहेंगे कि एक ही कंट्री पे आप इतने एसेंशियल कमोडिटी के लिए निर्भर रहेंगे, तो कुछ भी वहां पे अच्छा हो या बुरा हो, बाजार हमेशा एक ही कंट्री को डिटरमाइन करता है। ओके राहुल जी, अब मेरा सवाल होगा घरेलू मिलों के हिसाब से, यहाँ पर भाव की स्थिति क्या है और यहाँ इनकी पोजीशनिंग कैसी है? क्योंकि आज शुगर मिलों, जो शुगर कंपनियां हैं, उसके शेयर्स में काफ़ी गिरावट दिख रही हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या स्थिति है? हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एथेनॉल पर फोकस बना रहेगा, सरकार उसमें कुछ बदलाव नहीं करने वाली है, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। तो जहाँ तक हिंदुस्तान का विषय है, हमारे पास में उपलब्धि काफी है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 50 लाख के करीब है और हमारा उत्पादन 295 के करीब रहने की उम्मीद है। उसके साथ हमारी खपत रहेगी अराउंड 285 लाख टन। तो हम स्टॉक में 10 लाख का एडिशन ही करेंगे बेसिस द करंट ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पे दाम जो है वो लगभग सीजन स्टार्ट होने पे 1 से सवा रुपए नीचे है। तो जहाँ 37,000 रुपया पर टन पे महाराष्ट्र S30 ट्रेड हो रहा था, वो आज 35,900 से 3600 रुपया है। तो एक रुपए किलो जो है आज बाजार सॉफ्ट है महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी के अंदर। सिमिलरली इन कैलकाटा ऑल्सो। तो बाजार, घरेलू बाजार में हमारे पास उपलब्धि काफी है सर। ओके, शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला और बताया शुगर मार्केट की स्थिति क्या चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मसालों की बात कर लेते हैं। कुणाल जी, आपका भी एक व्यू जानना चाहेंगे। जीरे पर 5% ऑफ कमजोर हो गया है, गिरावट बढ़ती जा रही है। आपको भी लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए निचले लेवल पर?
कुणाल जी अनम्यूट कीजिएगा और जीरे पर अपनी राय दीजिएगा। जीरे में सोइंग अच्छी हो रही है, ऐसा प्रोग्रेस आ रहा है। सो प्राइस ऑलरेडी बढ़े है, ये साल प्रोडक्शन अच्छा आएगा। बीच में जो वेदर के कारण जो तेजी आई थी वो सस्टेनेबल नहीं है। कोई प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो जीरे में अभी भी लेना नहीं चाहिए, प्राइस में और करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। 5-4-5% की मंदी और हो सकती है, सो डोंट बाय। कॉटन सीड ऑयल केक की बात कर लेते हैं, आज 1% ऊपर है। मनोज जी, कॉटन सीड ऑयल केक क्या कॉल है, इस पर क्या करें? विश्वमोहन जी, कॉटन सीड ऑयल केक का जो भी अगर जनवरी वायदा की बात करें तो एक रेंज जो दिख रही है वो 2820 से 2910 की है। और आज हमने एक अच्छी तेजी जो है शुरुआत में देखी थी और अभी लगभग 1% ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। फिर यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी 2850 के आसपास। 2828 का एक स्टॉप लॉस लगाए और लक्ष्य यहाँ पे 2900 से 910 तक का लेकर के चल सकते हैं। शुक्रिया मनोज जी आपका, सोमानी जी, प्रथमेश जी और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक